करते हुए अपने प्रिय भक्तों के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भगत जनों, आओ कलयुग अवतारी नानक निरंकारी जी के पूर्वजों की बात करें। गुरु नानक देव जी के पूर्वज पंजाब के चक्रवर्ती राजा थे। लाहौर व कसूर में अपनी राजधानियां स्थापित करके वे कई सदियों तक पंजाब में पड़ोसी प्रांतों पर राज्य करते रहे। इनके पूर्वज प्रसिद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय राजे रघु व आज के वंश में से थे, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वेदी कहलाए। तत्पश्चात इस खानदान का राजपाट चाहे जाता रहा, पर सूर्यवंशी क्षत्रियों व वेदियों ने अपने वंश की उच्च परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखा। नेक नियत, वीरता, विद्वता व राज्य प्रबंध के कारण ये सदैव सुप्रसिद्ध रहे व आदर प्राप्त करते रहे। भगत जनों, काल चक्र के अधीन इनका राजपाट कम होता चला गया। गुरु नानक के जन्म के समय बेदी खानदान के पास अब केवल 25 गांवों की जमींदारी रह गई थी। विशेषतः यह कृषि कार्य ही किया करते थे, पर इस व्यवसाय के साथ साथ ये व्यापार व पशुपालन में भी रुचि रखते थे। भगत जनों, नवाब दौलत खान लोधी उस समय पंजाब का गवर्नर था। इसने अपने ससुर भट्टी राजपूत राय भोए को पर्याप्त जागीर दी हुई थी। राय भोए ने इस जागीर के केंद्रीय गांव रायपुर का पुनर्निर्माण करके इसका नाम तलवंडी राय भोए रखा। तलवंडी राय भोए लाहौर से करीबन 48 मील की दूरी पर स्थित है। इस मुस्लिम भट्टी राय भोए ने राम नारायण बेदी के पुत्र शिवराम बेदी को अपनी जागीर का कार्यकर्ता नियुक्त किया। शिवराम की पत्नी का नाम बनारसी देवी था। इसके गृह में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र मेहता कालूचंद का जन्म 1467 विक्रमी 1440 ईस्वी में हुआ। वह छोटे पुत्र मेहता लालूचंद का जन्म 1501 विक्रमी अर्थात 1444 ईस्वी में हुआ। राय भोए की मृत्यु के उपरांत उसका नेक व धर्मात्मा पुत्र राय बुलार जमीन का स्वामी बना और शिवराम के स्थान पर उसका पुत्र कालूचंद जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। कालूचंद की आयु उस समय 22 वर्ष की थी। भगत जनों, अपने पूर्वजों की भांति मेहता कालूचंद को भी अपने खानदान के गौरव का अत्यंत ध्यान और सम्मान था। अपने घरेलू जीवन में वह अपने पितामह के आदर्शों को सन्मुख रखते हुए वह सदैव स्वच्छंदता, संयम व सच्चाई के जीवन पर बल देता था। व्यावहारिक कर्मों में निपुण मेहता कालूचंद अपने बुजुर्गों द्वारा निर्धारित आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता। वह बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता और प्रबंधक था। वह व्यापार में प्रवीण, कृषि व पशुपालन में सिद्धहस्त था। पूर्वजों के राजपाट का ध्यान उसके मन में सदैव एक श्रेष्ठ पुरुष बनने की उत्सुकता बनाए रखता। इसीलिए परिश्रम और व्यापार द्वारा धन व मान प्राप्त करना उसने अपना जीवन उद्देश्य बना लिया था। पूर्वजों के ऐतिहासिक गौरव को भरसक प्रयत्नों द्वारा पुनः स्थापित करना उसने अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। भगत जनों, मेहता कालूचंद की पत्नी माता तृप्ता अपने अनोखे स्वभाव
वह रुचियों की समझदार व सुशील महिला थी। उसका पारिवारिक जीवन उस समय की कुलीन मध्य श्रेणी की उन पंजाबी स्त्रियों की तरह था जो सदियों से प्यार व विश्वास के कारण नेक पत्नी, स्नेह से युक्त बहन व प्राण न्यौछावर कर देने वाली माँ का कर्तव्य निभाते हुए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर देती हैं। युद्ध में, शांति में, गरीबी में, अमीरी में, गर्मी व सर्दी में उनका जीवन घर की इज्जत के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर बलिदान की तपस्या था। कमल नयनी, मधुर भाषिणी तृप्ता सदैव प्रभु भय में मगन दान पुण्य करती वह प्रत्येक दिन दुखी की सार लेती। उसकी स्वप्नमय तेजस्वी आंखों में ऐसी शांति और पवित्रता व मर्मस्पर्शी प्रसन्नता का प्रभाव था कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति मोहित होकर शांत हो जाता। माता तृप्ता ने 1664 में एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम नानकी रखा गया। इस सुंदर व संवेदनशील बालिका में अपनी माता के सारे गुण व कोमल रुचियां अधिक तीव्रता के साथ बचपन से ही प्रकट होना शुरू हो गई थी। इस सुंदर कोमलांगी, गंभीर, धैर्यवान, कोमल हृदय बालिका से माता पिता का इतना स्नेह था कि मेहता कालू और ना ही माता तृप्ता उसकी कोई बात टाल सकते थे। घर में प्रत्येक बात उसकी इच्छा अनुसार होती। जब नानकी जी 5 वर्ष के हुए तो मेहता तृप्ता की कोख से अक्टूबर 20, 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णमासी विक्रमी 1526 ईस्वी को तलवंडी में एक अनोखे आत्म तेजस्वी उषा की लालिमा की तरह अछूता सौंदर्य लिए एक पुत्र ने जन्म लिया। भगत जनों, यह पुत्र इस संसार को तारने वाला कलयुग अवतारी नानक निरंकारी थे, जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का संदेश देकर भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत किया और इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जोत जगाते रहे। बोलो जी पाई जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी बचपन से ही उस प्रभु प्रेम में मगन रहते थे। कई कई दिन लगातार प्रभु भक्ति में लीन समाधि लगाए बैठे रहते, मौन रहते। जैसे एक कलाकार के हृदय में सृजन शक्ति का स्रोत फूटने से पहले वह एक अनजानी पीड़ा की तड़प वह मौन बेकरारी की स्थिति में से गुजरता है, ऐसे ही ब्रह्म में मगन प्रभु प्रेमी एक विरह वेदना की दशा में से पार होते हैं। नानक जी पर भी 12-13 वर्ष की आयु में एक अद्भुत विरह व्याकुलता या मौन वैराग्य की दशा छा गई, जिसका कारण या तो वह स्वयं जानते थे या उनका मर्म भेदी प्रियतम। उनके मन में यह पीड़ा महात्मा बुद्ध की उस समय की अवस्था की परेशानी नहीं थी जब तपस्या करते उन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तृष्णामयी शक्तियों ने धावा बोला था। उनकी चिंता तो उदासी हजरत ईसा की वह आतुरता भी नहीं थी जो उन पर तब छाई थी जब शैतान उन्हें बहकाने आया था। भगत जनों, नानक जी के मन की पीड़ा का उनके कोमल हृदय की वेदना के कारण कुछ और थे। एक और उनके ज्ञान मणि से प्रज्वलित हृदय में प्रेम पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ रहता था और उनके सूरत गगन में अनहद नाद का
अमर संगीत गुंजायमान रहता था। दूसरी ओर वह अपने आसपास दुष्टाचार, जलते हुए संसार के हाहाकार और जगत की अंधकारपूर्ण दशा देखकर तड़प उठते और शोक सागर में निमग्न होकर पुकारने लगते। पूर अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही, कह चढ़िया हों पाल विकुन्नी, कोए अंधेरे राह ना कोए, राह ना कोए। अन्याय, कपट, झूठ, फरेब, नीच कही जाने वाली जातियों से दुर्व्यवहार, गरीबों कमजोरों पर हो रहे अत्याचार नानक जी की कोमल आत्मा को चिंतातुर बना रहे थे। लोभी व लुटेरे ब्राह्मणों ने और घूसखोर काजियों ने हिंदू और मुसलमान समाज को अंधकार के गड्ढे में फेंका हुआ था। पापी राजाओं व निर्धनों के लहू के प्यासे कर्मचारियों ने ज्ञानहीन प्रजा को निष्प्राण होकर और कायर बना दिया था। बापा नानक इन सभी जुल्मों, अत्याचारों, पाखंडों और धर्म के नाम पर धोखेबाजियों का सामना करना चाहते थे, परंतु उनके पास केवल एक हथियार था। वह था सत्य और ज्ञान की निर्भय ज्योति की दोधारी तलवार। इस तलवार के साथ वह संपूर्ण पृथ्वी का संस्कार करना चाहते थे। संपूर्ण सृष्टि में सत्य, स्वतंत्रता, एकता व निर्भयता का ध्वज लहराना चाहते थे, परंतु इससे पूर्व वह निराकार गुरुदेव अपने इष्ट अकाल पुरुष के सम्मुख खड़े होकर निरंतर उसकी कृपा, दया, प्रेम और सहायता का मंगलमय आशीर्वाद लेना चाहते थे। जैसे कोई बेटा अपने बाप से प्रेममय आशीर्वाद लेकर जीवन संग्राम में कूद जाता है, जैसे कोई शहजादा राजकुमार अपने सम्राट पिता बादशाह से आज्ञा पाकर आशीर्वाद लेकर युद्ध क्षेत्र में जाता है, ठीक उसी तरह बाबा नानक की भी तीव्र इच्छा थी कि वह अपने गुरुदेव पिता परमेश्वर, अपने सच्चे सम्राट से शुभ आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आगे बढ़ें। भगत जनों, अपने संसार उद्धारक जीवनोद्देश्य का नानक जी को बचपन से ही गहरा अनुभव था। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण उस परम उद्देश्य की पूर्ति और तैयारी में व्यतीत होता था। 11-12 वर्षों की आयु में तलवंडी में नानक जी ने उन विचारों का प्रचार शुरू किया जो बड़े होकर उन्हें संसार में फैलाने थे। उनके माता पिता जो उन्हें कहते वह आज्ञाकारी पुत्र की भांति कर देते, परंतु उनका प्रत्येक कर्तव्य उनकी आत्मिक महानता का चित्र बनकर रह जाता। उनसे स्वाभाविक हुई माता पिता की आज्ञा की अवहेलना, परोपकार के लिए की गई त्रुटि ऐसी आश्चर्यजनक घटना बनकर प्रकट होती जिसके द्वारा प्रभु व प्रकृति इस बात को संसार के सम्मुख प्रकट करते कि नानक साधारण बालक नहीं है, वह प्रभु व प्रकृति की सर्वव्यापक ज्योति का साक्षी है, उसका प्रतिबिंब है, उसके साथ तन्मय हुई उसकी दिव्य मूर्ति है। उस काल की उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं इस बात को प्रकट करती हैं कि उनका प्रभु प्रियतम पग पग पर भक्त वत्सल विरत का पालन करता हुआ सांसारिक हानियों से स्वयं उनकी रक्षा करता था। प्रत्येक समय में नानक जी की रक्षा करता था, जिससे सबको स्पष्ट हो रहा था कि पापा नानक किसी महान भविष्य में अवतारों, पैगंबरों की तरह संसार के भाग्य को बदल देंगे। नानक जी की प्रसन्नता
व उदासी, हर्ष व शोक, उनके आंसू व मुस्कुराहट, उनके हास्य व्यंग एक उलझन बनकर रह जाते। प्रतिदिन लोग नानक जी से कोई आश्चर्यपूर्ण चेष्टा व हैरान कर देने वाले कथन का इंतजार करते। यह थी नानक जी की प्रभु भक्ति। हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहना। अगर बात करनी तो प्रभु की बात करनी, गुनगुनाना तो प्रभु को, गीत गाना तो प्रभु का, प्रवचन करने तो प्रभु के। इतनी प्रभु भक्ति उस परमेश्वर की, और लोगों को इसी प्रभु भक्ति का उन्होंने संदेश दिया। भगत जनों, कलयुग में नानक ही ऐसे एक निरंकारी, एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा के नाम का लोगों के घर घर जाकर, नगर नगर जाकर, गांव गांव जाकर प्रचार किया, ताकि लोग प्रभु भक्ति के साथ जुड़े, अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने इस जीवन को सफल बनाए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। भगत जनों, गुरु नानक देव जी को अकाल पुरुष ने लोक परलोक के गुरु मुर्शिदुल आलम का पद प्रदान किया और अनेक प्रकार से उन पर अनुग्रह किया। बाबा नानक ने विनम्रता से कहा, मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा बंदा, मैं तुम्हारा दास हूं और तुम्हारे सामान्य और विशेष सेवकों के चरणों की धूल हूं। अकाल पुरुष की ओर से यह ध्वनि बार बार उठी, हे नानक, मेरा स्वरूप, मेरी पूर्ण ज्योति तुम्हारे अंतस में है। मैं स्वयं तुम में हूं, तुम में और मुझ में दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ मैं चाहता हूं वही करता हूं। मेरी आज्ञा अटल है, जो मैं करूं वही सच्चा न्यास है। मेरे सिमरन का मार्ग इस संसार को बतलाओ। मैंने तुम्हें अपनी गुण कीर्ति का निर्देशक स्थापित किया है। सिमरन के द्वारा सबको पवित्र करो। हे नानक, सब स्थानों में मैं तुम्हारा सहायक हूं। सब स्थानों पर मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर तुम्हारा मित्र और सहायक हूं। मैं तुम्हारा प्रिय हूं और तुमसे प्यार करता हूं। जो तुम्हारा महत्व जानेगा वह मेरा महत्व पहचानेगा। जो तुम्हारे नाम और गुणों की प्रशंसा करेगा वह मेरी सच्ची प्रशंसा करेगा। यह बात दृढ़ता से अपने मन में धारण कर लो कि जो तुम्हारा महत्व जानेगा उसको मैं अपना व्यक्तित्व और स्वरूप प्रत्यक्ष करूंगा। सब संसार में घूमकर सच्चा पथ प्रदर्शक बनो और संसार को बताओ कि मेरे बिना इस संसार का मूल्य एक जौ के दाने के तुल्य भी नहीं। संपूर्ण संसार को अपने पैरों से मापो, पद यात्रा करो और अखिल विश्व को यह संदेश दो कि मैं संसार को प्रकाश और जीवन देने वाला हूं। जिस पर मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरी आज्ञा से तुम्हारे द्वारा उसके हृदय में प्रसन्नता का संचार होगा। उसे सत्य मार्ग प्राप्त होगा। परंतु जिस पर मैं कोप करूं, जिसको मैं पथ भ्रष्ट कर दूं, वह तुम्हारी शिक्षा द्वारा भी मेरा प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे सच्चे प्रकाश के बिना संसार पथ भ्रष्ट हो रहा है।
मुझसे ही सिद्धियां प्राप्त करके लोग जादूगर बन गए हैं। वह मृतकों को जीवित और जीवितों को मृतक बनाने का दावा करते हैं। वह आग को पानी बनाते हैं और पानी पर आग लगाकर दिखाते हैं। उन सिद्धियों के जादू द्वारा वे मन को लुभाने वाली करामातें दिखाते हैं। यह करामातें और जादू सभी जड़ी बूटी और रसायनों द्वारा दिखाई जाने वाली हाथ की सफाई है। जिन्होंने इस जादूगरी को अपना धर्म बना लिया, उनको मेरा सत्य मार्ग बताओ कि वह सिमरन द्वारा सत्य को प्राप्त कर सकें। जाओ नानक, उनको ऐसा ज्ञान दो कि सिवाय मेरी याद के, सिवाय सत्य के अन्य किसी करामात या जादू के चक्कर में ना पड़े, सिवाय मेरे द्वार के और किसी पाखंडी के मार्ग पर ना भटकें। इसी प्रकार से ही उनको पापों और नरकों से मुक्ति हो सकती है, नहीं तो उनको अपने कुकर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। नानक, यह संपूर्ण संसार एक छोर से दूसरे छोर तक अत्याचार में ओत-प्रोत है। इसको मेरे सिमरन का सत्य मार्ग बताओ। इस संसार के लोग दुख और सुख का रहस्य नहीं जानते। मेरी ओर से मुख फिराकर भरम की खाई में भटकते हैं। एकत्र होकर ज्योतिष लगाते भटकते हैं। तारों की चाल से खुशी और गमी के दिनों की गिनती करते हैं। अच्छे बुरे भविष्य का अनुमान सितारों से लगाते हैं और लोगों का भूत भविष्य बतलाते हैं। जाओ नानक, उनको सिमरन और सत्य के मार्ग के ज्ञान का अनुभव नहीं है, उन्हें यह अनुभव कराओ। वे दीवानों और मस्तिष्कहीन लोगों की तरह बातें करते हैं। सभी को मेरा सिमरन करना बताओ। मेरी याद के अतिरिक्त और कोई मित्र नहीं, कोई उनका सहायक नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जो मेरी याद में रहेंगे, उनके संपूर्ण कार्य मैं पूर्ण कर दूंगा। उनके हृदयों का अंधकार दूर करके उन्हें ज्योतिर्मय कर दूंगा। हे नानक, मैंने आज तुम्हें अपने निज स्वरूप में से यह नया जन्म दिया है। तुम्हें संपूर्ण संसार का पथ प्रदर्शक स्थापित किया है। लोगों के हृदयों से अज्ञानता दूर करो। द्वैत भाव और ममता का अंधकार दूर करो। जाओ, उन सभी को सत्य मार्ग दिखलाओ। अकाल पुरुष की यह सारी बातें सुनकर कलयुग अवतार नानक निरंकारी जी ने बहुत ही प्यार से निवेदन किया, शहंशाह, मैं कहां इतना समर्थ हूं कि संपूर्ण संसार को सत्य मार्ग पर ला सकूं और सभी के हृदयों को अंधकार से हटाकर तुम्हारे सत्य मार्ग पर ला सकूं। मेरे में इतनी शक्ति और कमाल कहां जो इतने महान कार्य को कर सकूं। मुझ में इतनी दैवी प्रकाश कहां जो इतने महान उपदेश को पूर्ण कर सकूं। परंतु तुम्हारी आज्ञा मेरे सिर माथे पर। तन मन से मैं इस आज्ञा को निभाऊंगा। मैं इस आदेश से एक पल मात्र भी अचेत न रहूंगा। हे अकाल पुरुष, सभी का सच्चा पथ प्रदर्शक और सब पर दया करने वाला प्रभु तुम ही है। सभी के हृदयों को अपनी
और खींचने वाला भी स्वयं तू ही है। भगत जनों, जन्म साखी में इस घटना का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। आज्ञा परमेश्वर की हुई, जो नानक भगत हाजिर हुआ, तो अमृत का कटोरा भरकर प्रभु आज्ञा से मिला। आज्ञा हुई, नानक, यह अमृत मेरे नाम का प्याला है, तुम पियो। जब पापा गुरु नानक ने आज्ञा स्वीकार की और प्याला पिया, साहिब दयाल हुआ। नानक, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें निहाल किया, और जो तुम्हारा नाम लेगा उन सभी को मैंने निहाल किया। तुम जाओ, जाकर मेरे नाम का जाप करो और लोगों से भी जपाओ। संसार से अलग रहो, नाम, दान, स्नान, सेवा, सिमरन में लगो। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, तुम इसका कीर्तन करो। भगत जनों, इस प्रकार अकाल पुरुष ने गुरु नानक को अपनी उस असीम शक्ति से, उस ज्योत से निहाल किया, और नानक जी ने संसार के लोगों को उसके इलाही नाम का उपदेश देकर उस प्रभु परमात्मा के, ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलने का उपदेश दिया। बोलो जी पाई जी वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। भगत जनों, गुरु नानक के तेजस्वी मुख, उनकी आंखों की मस्त किंतु जगमगाती ज्योति, उनकी अनोखी चेष्टाओं और विभिन्न वचनों का सुल्तानपुर निवासियों पर अद्भुत प्रभाव हुआ। दौलत खान लोधी, जो पंजाब का बहुत दूरदर्शी सूझवान सूबादार था, अत्यंत प्रभावित हुआ। किसी को समझ में न आता कि गुरु नानक मौन क्यों रहते हैं, क्यों उन्होंने डेरा लुटा दिया, और क्यों उन्होंने नवाब द्वारा प्रस्तुत दीवानगिरी ठुकरा दी। क्यों वे ब्राह्मणों तथा काजियों को ऐसे शब्द कहते हैं कि वे निरुत्तर हो जाते हैं और खींच उठते हैं। क्यों उनकी गंभीर भावनाओं में तल्लीन हृदय से एक ही आवाज बार बार निकलती है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। जी हां भक्तजनों, यही था गुरु नानक का नया सिद्धांत, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। नवाब दौलत खान लोधी ने उन्हें अपने पास राजकुमारों की भांति बिठाया। दौलत खान लोधी गुरु नानक से आयु में काफी बड़ा था। उसके दो बेटे दिलावर खान और गाजी खान बाबा नानक की आयु के थे, और प्रदेश का सेना प्रबंध उनके हाथों में था। दौलत खान के पुत्रों को विद्याध्ययन का भी बहुत चाव था, और इनका पुस्तकालय तत्कालीन भारत के चुने हुए पुस्तकालयों में से एक था, जिसमें इतिहास, राज्य प्रबंध और सूफी साहित्य की बहुमूल्य पुस्तकें विद्यमान थी। गुरु नानक जी सुल्तानपुर में कई वर्ष रहे। आपने इस पुस्तकालय से भी पर्याप्त लाभ उठाया होगा। इस पुस्तकालय को बाबर ने पंजाब पर अधिकार कर लेने के उपरांत प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। दौलत खान के दरबार में नानक निरंकारी का अवतारों की तरह सत्कार होता देखकर ब्राह्मण, काजी, मुल्ला आदि और विशेषतया दीवान देवदत्त बहुत तिलमिलाए। काजी ने बहुत क्रोध में आकर पूछा, आप कहते हैं ना, कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सारा शहर हिंदू मुसलमानों से भरा पड़ा है। यह क्या दीवानापन है कि बार बार आप नारे लगा रहे हो
ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इतनी बात सुनकर बाबा नानक जी ने उत्तर दिया, देह हिंदू है, देह ही मुसलमान है। मैं देह का साक्षी उससे भिन्न हूँ। सर्वव्यापक आत्मा समान है। यह ना हिंदू है ना मुसलमान, सबका प्रभु एक है। वह ना केवल हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, वह संपूर्ण मानव सृष्टि का परमेश्वर है। काजी और भी तिलमिला उठा, ए नानक, क्या मुसलमान इंसान नहीं? क्या तुम मुसलमानों के अस्तित्व को नहीं मानते? क्या मोहम्मद साहिब ने जो पैगाम दिया है वह निर्मूल है? क्या दीने इस्लाम का रास्ता सत्य नहीं है? मुझे अभिमान है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान वही है जो इस्लाम पर ईमान लगाए। तभी गुरु नानक देव जी ने काजी की बात सुनकर बड़ी गंभीरता और धैर्य से कहा, काजी साहब, मैं मुसलमान उसी को मानता हूँ जो सच्चे इस्लाम के आदर्श का पालन करे। मुसलमान कहलाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान होना कठिन है। काजी ने तुरंत पूछा, सच्चा मुसलमान आप किसे मानते हैं? तब बाबा नानक जी ने इस शब्द का उच्चारण किया, मुसलमान कहावन मुस्कल जा हुए, ता मुसलमान कहा वै। अव्वल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना माल मुसावै। होए मुस्लिम दीन मुहाने, मरण जीवन का भरम चुकावै। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवावै। ताऊ नानक सर्व जिया मेहरा मत होई, ता मुसलमान कहावै, ता मुसलमान कहावै। गुरु जी कहने लगे, उनकी दृष्टि में सच्चा मुसलमान वह है जो सर्वप्रथम सत्य के मार्ग को ग्रहण करे, सांसारिक धन पदार्थ की तृष्णा से पवित्र रहे, जन्म मरण का यथार्थ ज्ञान का अनुभव हो, परमेश्वर की इच्छा शिरोधार्य करे, अहम और अहंकार को अपने मन से दूर कर दे, सब प्राणियों में प्रभु का निवास जाने। जिसमें यह गुण हो, वस्तुतः वही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। काजी गुरु नानक देव जी की यह बातें सुनकर मौन हो गया। एक और खड़े मुल्ला ने प्रश्न किया, हिंदुओं के विषय में आपकी क्या राय है और वास्तविक हिंदू कौन है? तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हिंदू मूले पुल्ले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गूंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार। ओह जा आप डुबे तुम कहाँ तारणहार। हिंदू भी भूले हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनकी मनोवृत्ति नारद के आदेश पर चल रही है, जिसने उन्हें मूर्ति पूजा में प्रवृत्त कर दिया। इस कारण वे अंधे हैं, ब्रह्म दृष्टि से देख नहीं सकते। वे मूक हैं, परमेश्वर का यश नहीं गा सकते, पत्थरों की पूजा करते हैं, अतएव मूर्ख और गंवार हैं। पत्थर जो स्वयं डूबने वाला है, वह इन हिंदुओं को कैसे पार उतार सकता है? सच्चा हिंदू वह है जो काम, क्रोध, असत्य, निंदा और अहंकार को मन से दूर करे, स्त्रियों का मोह त्याग दे और जगत प्रभु राजा को प्राप्त करे, मान अभिमान दोनों को छोड़ दे, स्त्री पुत्रों की झूठी प्रीत का त्याग करे, तृष्णा की आशा छोड़कर राम में लिव लगाए। जिस समय गुरु नानक देव जी ने यह बातें कही तो सबने पूछा, आप हिंदू हैं या मुसलमान? तो गुरु साहब उत्तर देने लगे, सभी हिंदू और मुसलमानों के शरीरों की रचना सामान्य तत्वों से हुई है। शारीरिक रूप से मैं ना हिंदुओं से भिन्न हूँ
ना मुसलमानों से मैं उस एक परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसको हिंदू और मुसलमान भिन्न भिन्न नामों से पुकारा करते हैं और अपने प्रभु को एक दूसरे के प्रभु से अलग समझते हैं। मेरी आत्मा ज्योति स्वरूप प्रभु की साक्षी है। यह प्रभु की ज्योति जो मेरे अंदर निरंतर प्रज्वलित है, यह ना हिंदू है ना मुसलमान। सृष्टि के सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, मेरे हमसफर हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी याद में जीते हैं। वस्तुतः वे ही मेरे मित्र और सखा हैं, चाहे वह किसी देश, जाति या धर्म के हों, क्योंकि मैं सत्य को उजागर करता हूँ। क्योंकि मैं हिंदू और मुसलमान दोनों की मनुष्य को मनुष्य से घृणा सिखाने वाली अभिरुचियों और सिद्धांतों का खंडन करता हूँ। लोग मुझे दीवाना कहते हैं। वे समझते हैं कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। मैं दीवाना हूँ, परंतु मैं सत्य का दीवाना हूँ। मैं सत्य का दीवाना हूँ। भगत जनों, इस प्रकार गुरु नानक ने अपने इस नए सिद्धांत का प्रचार किया और उस परमेश्वर के नाम के साथ लोगों को जोड़ा और यह समझाया कि सभी उस परमात्मा के, उस प्रभु के बच्चे हैं। इसलिए आपस में भेदभाव करना ठीक नहीं, उचित नहीं। सब उस प्रभु की आराधना करो और आपस में प्यार से मिलकर रहो। इतना उपदेश कहकर गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भक्त जनों, यह जो कुछ हम अपने नेत्रों से चारों ओर देखते हैं, वह केवल उतना ही नहीं है और ना उतने ही पर समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ और भी है और इससे परे भी कुछ और है। यह जो कुछ हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, यह वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है या किसी अन्य प्रकार का। इस तथ्य का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसमें हमारे अंतस का जो इसके स्वरूप ज्ञान हमें कराता है, कुछ अपना भाग भी है। अतएव इसे यह समझना कि जैसा मैं देखता हूँ सब वैसा ही है और इसके परे कुछ भी नहीं, अर्थात इसका यहीं पर अंत है, भूल है। हमें इस तथ्य की जिज्ञासा करनी चाहिए कि जितना दृश्यमान जगत हमें अपने इन चक्षुओं से दिखाई देता है, वह उतना ही है, अथवा इससे परे और इसके अंतर्गत भी कुछ है। जांच पड़ताल किए बगैर इस महत्वपूर्ण तथ्य से अपना मुख फेर लेने से यह ना नहीं हो जाता और ना इस महत्वपूर्ण शंका का समाधान ही हो सकता है। भक्तजनों, यदि किसी स्त्री का पति परदेश में है, बहुत दिन हो गए उसका कोई पत्र नहीं आया, पत्नी झरोखे में प्रतीक्षातुर बैठी है, थोड़ी देर में उसके नेत्र मूंद जाते हैं और वह एक झोंका लेती है। उसे उस अवस्था में दिखाई देता है कि उसका पति प्रवास से वापस आ रहा है। वह समय के ज्ञान के लिए घड़ी देखती है और उसे ऐसा लगता है कि 10 बजे हैं। इसके पश्चात उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब वह घड़ी की ओर दृष्टिपात करती है तो देखती है कि अभी 8 ही बजे हैं। उसे स्वप्न देखकर कुछ ऐसा आभास होता है कि उसका पति 10 बजे आएगा। प्रतीक्षातुर बैठी वह पत्नी झरोखे में अपने पति का इंतजार करती रहती है। ठीक 10 बजे उसका पति वापस आ जाता है। यह ज्ञान जो उस स्त्री को मिला कि उसका पति 10 बजे आ जाएगा,
उस प्रकार का नहीं जैसा तार अथवा पत्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार के अनेकों चमत्कार प्रति घड़ी होते रहते हैं, जिनसे इस तथ्य का आभास मिलता है कि हमारी ज्ञात सीमाओं से परे अथवा उसकी परिधि से बाहर कुछ और ज्ञातव्य भी है। हमारा अपने इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान की सीमा मान लेना उचित नहीं। यह एक सीमा अवश्य है, परंतु है मात्र हमारे इंद्रिय ज्ञान की सीमा ही, और जो कुछ वास्तविक है, चाहे वह उस सीमा के आगे, परे अथवा अंतर्गत कहीं भी है, यह सीमा उसकी सीमा कदापि नहीं है। उस दशा, देश अथवा ठिकाने का ब्यौरा अन्य प्रकार का है। हमारे मन की सामर्थ्य अपनी साधारण या वर्तमान दशा में उस सीमा तक पहुंचने की नहीं होती, परंतु कभी-कभी किसी घड़ी में एकाग्रता की कोई स्थिति अथवा आंतरिक भावों को आत्मविभोर कर देने वाली कोई हिलोर या डुबकी हमें उस स्थिति में पहुंचाकर उसके कुछ संस्कार ग्रहण कर लेती है। वहां समय की 3 अवस्थाएं, भूत, वर्तमान और भविष्य, कदापि नहीं होती। देश की ना जाने कितनी अवस्थाएं होती हैं, और अंत में वह अवस्थाहीन तथा आदेश हो जाता है। आदेश तथा अकाल से इधर खंड दर खंड है। जो कुछ है उससे परे भी बहुत कुछ शेष रहता है। वहां के निम्न से निम्न स्थान और रंग रूप तथा सामान दूसरी प्रकार के हैं। हमारी भाषा में उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हमारे मन के लिए वह विचारातीत है तथा उसके रूप को हमारी इंद्रिय जन शक्तियां ग्रहण नहीं कर सकती। अतएव जिस प्रकार जो कुछ वहां पर है, उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी उसके संबंध में कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा, वह मानव भाषा, मानव शब्द तथा मानव विचारों की पहुंच तक ही सीमित होगा। इसलिए इस विषय में जो कुछ कहा जाए, उसका भाव सूक्ष्म अवस्था में थोड़ा अति उच्च मानकर ग्रहण कर लिया जाए तो ही उचित है। अक्षरी अर्थों में इसके भावार्थ को समझने का प्रयास भूल होगी। वास्तव में वह तो वहां के रंग रूप तथा पदार्थों का हमारे विचारानुसार भाषा में प्रकटीकरण का प्रयास मात्र है। भक्तजनों, गुरु नानक ने उस आदेश की, उस अकाल की यात्रा की है। गुरु नानक ने जिस समय कीर्तन गाया, कीर्तन वाहेगुरु का कीर्तन, हाँ, स्वर, ताल, साज, सुंदर सुरीले गले और प्यार से भीगे मन का कीर्तन। कीर्तन जो एक जादू है, जो मन को मन से उठाकर रस रंग में भिगो देता है और लौ के मंडलों में उड़ान लगवा देता है। कीर्तन हो रहा है उस वाणी का कीर्तन जो आदेश से आई है और सुंदर, स्वच्छ तथा साफ मनों में उतर कर समा गई है। प्रातः काल की अमृत बेला है, प्रकृति स्थिर है और चारों ओर शांति का वातावरण छाया है। इस बेला में इस ईश्वरीय वाणी का कीर्तन एक आश्चर्यजनक प्रभाव डाल रहा है। कीर्तन सुनते ही बाहरी पसारा भूल गया, मन अपने में आया, निज से ऊपर उठा और रस में डूब गया। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक की अंतर में एक छनकार सी हुई और एक मीठी मीठी कंपी आई। उधर मीठे मीठे कंठों तथा भीने साजों से कानों में कीर्तन सुनाई पड़ता है। इधर हृदय तंत्री धन्य गुरु नानक की मीठी ध्वनि में कांप कांप उठती है।
सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा। हाँ जी, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक की प्यारी ध्वनि जिह्वा, मन तथा सारे शरीर में से एक बार फिर निकली। मन जुड़ गया, रस सिक्त हो गया, बदल गया। ना जाने क्या हो गया, परंतु रंग है और रस है। फिर दर्शन, आश्चर्यजनक दर्शन हुए। पहले तो निमग्नता थी, परंतु अब कुछ दिख रहा है। हाँ, अब जो कुछ दिख रहा है वह सुंदरता है और रमणीयता है। उसमें भीनी भीनी सुगंध है, जिसमें आपा रस रूप होकर उमंगित होता है और कुछ प्यार सा उत्पन्न होता है। किसके साथ, इसका कोई ज्ञान नहीं, परंतु कुछ प्यार प्यार सा अनुभव होता है। यह प्यार अंतस में है या प्यार की फुहार है, अथवा यह मंडल ही प्यारमय है, इसका कुछ पता नहीं। परंतु प्यार प्यार, रस रस तथा आनंद आनंद अपने आप उमंगित होता है। फिर किसी समय बाहर की ओर विचार जाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो सहस्त्रों आकाशों को लांघकर किसी उच्चतम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब चारों ओर नजर दौड़ी, खंड, मंडल, सूर्य, चंद्र और ग्रह इत्यादि इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे विस्तृत मोहल्ला है, परंतु बहुत बहुत बड़ा। उसमें अनंत सृष्टियां, अगणित सूर्य, जिनके आश्रय में ग्रह, उपग्रह तथा पुच्छल तारे श्रेणीक्रम और नियमानुसार चल रहे हैं। ये सब इस प्रकार दृष्टिगोचर हुए मानो आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हों। वहां ज्ञान क्या करे, बुद्धि पराजित होकर क्या कहती है, पह विच सूरज पह विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, को करोड़ी चलत न अंत। इस समय बुद्धि उन सृष्टियों के समझने का यत्न करती रहती है। रस मगनता के हिलोरों तथा आदेश गीतों के रस में हिलोरे खाती खाती कुछ ऐसा अनुभव करती है और मानो यह आवाज आती है, आप सत किया सब सत, आप पहचाने अपनी नित गत, आप पहचाने अपनी नित गत। जिसके श्रेष्ठ सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते के मित न जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया। कुछ समय पश्चात यह शब्द भी सुनाई ना दिया, एक सन्नाटा सा छा गया। अब संसार के समस्त पदार्थ, नगर इत्यादि आंखों के आगे आने लगे। इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी आदि जिन लोकों को कहा गया है और जितना सुंदर उन्हें बताया गया है, उनसे भी कहीं अधिक मनमोहक पुरी आदि वहां उपस्थित दिख पड़ी। एक ओर बड़े शूरवीर तपस्वी लोग खड़े हैं, दूसरी ओर हर प्रकार की शक्तियां खड़ी हैं। समस्त संसार के सुंदर द्रव्य पैरों के नीचे पड़े हैं। एक सिंहासन मानो हीरा जड़ित है। राग रागनियां अलाप कर मन को खींच रहे हैं। 18 सिद्धियां, 9 निधियां, नथा सब रिद्धियां खड़ी हैं और समस्त देवता उपस्थित हैं। यह रिद्धियों सिद्धियों का देश है। सतगुरु जी ने सिद्धियों के बारे में मना किया है, इसलिए सार वस्तु दाता गुरुमुख संत की खोज करना ही आवश्यक वस्तु है। सतनाम ही रिद्धि सिद्धि नौनिध है और सब रिद्धियों सिद्धियों को मन की पकड़ से दूर रखना ही उचित और योग्य कर्म है। इस प्रकार का विचार आते ही समस्त दृष्ट पदार्थ उदास हो गए। सुंदरता का प्रभाव उड़ने लगा और कहीं दूर से ध्वनि सुनाई दी। इंद्रलोक
शिवलोक कै जैबो, ओछे तप कर बाहर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माई, रहाओ शोभा राज विभय वड्याई, अंत न काहू संग सहाई, अंत न काहू संग सहाई। इस शब्द के उच्चारण होते ही वह झांकी अलोप हो गई और एक दिव्य ज्योति गुरुमुख दृष्टिगत हुए, जो अपने प्रकाशमान मुखमंडल से भी अधिक शक्तिशाली सिंह दिखते थे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से शीश झुकाया तो बोले, आपन लाया पिरम न लग गई, जे लोचै सब कोए, ए पिरम प्याला खसम का, जय पावे तहते, जय पावे तहते। उस सच्चे की मौज का कोई अंत नहीं। धन्यवाद करो धन्यवाद, सब कुछ भूल जाए परंतु धन्यवाद न भूले। यदि कोई सेवा न कर पाए या अन्य कोई शुभ कर्म ना कर सके तो धन्यवाद करे। सच्चा ईश्वर धन्यवाद से बहुत अधिक प्रसन्न होता है। धन्यवाद कहो तथा मुख से वाहिगुरु 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 कहो। ध्वनि आई, सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाहे जियो। गावो गुण परम गुरु, सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानेओ, कब कल सुजस गाओ गुरु नानक, राज जोग जिन मानेओ। यह स्तुति गाते गाते आपसे भेंट हुई और भेंट होते होते आप अलोप हो गए और चारों ओर इस ध्वनि का प्रसार होने लगा। धन्य श्री नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भगत जनों, संसार में जिस समय धुंधकार की मूर्ति हटी तब उसका स्थान ऐसे प्रकाश ने ले लिया जो मंद परंतु अत्यंत सुहावना था। उस समय धुंधकार पूरी तरह से विलोप हो गया। फिर अन्य किसी पदार्थ का तो कहना ही क्या। यह प्रकाश अत्यंत सौंदर्यमय और लुभावना था। यद्यपि यह प्रकाश दिखाई देने में मंद था, परंतु वह मंद भी इस प्रकार का था जैसा कि निद्रावस्था में स्वप्न में देखी हुई विद्युत छटा जागृत अवस्था में सूर्य के प्रखर प्रकाश में खड़े होकर स्मरण करें तो उसका मंद मंद सा आभास मन में आ जाता है। भगत जनों, वास्तव में वह प्रकाश तो अत्यंत तेजोमय था, परंतु जो प्यार तथा आनंद उसमें था उसका आभास मंद मीठे तथा मधुर रूप में प्रतिभासित हो रहा था। ऐसा लगता था कि यह प्रकाश अस्तित्वमय है। उस प्रकाश में एक अकथनीय अचलता थी तो उसमें एक वास्तविकता, परंतु ऐसा लगता था मानो उसमें दृष्टमान का अभाव था और उसी मानो अभाव की दशा में एक अस्तित्व, सुंदर अस्तित्व, चैतन्यमय अस्तित्व, व्यापक अस्तित्व, रसमय, स्वादमय और प्यारमय अस्तित्व की भावना कुछ इस प्रकार से अनुभूत हो रही थी कि जैसे वह सचमुच है, निसंशय है। इस अस्तित्व की प्रतीति का खंड अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अकथनीय है। यह बात निसंदेह तथा प्रत्यक्ष दृष्टिमान होती से दिखती थी और घटित भी हो रही थी। इसलिए पता नहीं रहा कि यह सब क्या था। यदि पूर्ण आत्मविस्मृति थी तो यहाँ थी
और बेखबरी थी तो यहाँ थी, परंतु अचंभा तो इस बात का था कि चेतनता और आनंद थे तो यहीं थे, रस धीमे स्वाद थे और अन्य तरह के रस थे तो यहीं थे। यह एक ऐसी भावना थी जिसको ना कभी इससे पूर्व जाना जाता था। अतएव कहा जाए तो क्या कहा जाए, कहने की तो बात ही नहीं थी। भगत जनों, अब एक आश्चर्यजनक बात हुई। उस अस्तित्व में से, उस सत्य सुंदर चेतना तथा आनंद रूप प्रकाश में से, या इसे कुछ और अपनी बुद्धि अनुसार कह लीजिए, एक कौतुक उत्पन्न हुआ। उसका ना कोई रूप था, ना रंग, ना रेख, परंतु अनुभव ऐसा होता था जैसे कोई उसी की लहर है, कल्पना है, आदेश है अथवा इच्छा है, परंतु उससे पृथक कुछ नहीं है। वही है, परंतु मानो उसी चेतनता का, उसी अकथनीय दशा में कोई लहराव है, कुछ है उसी जैसा, वही स्वरूप है। उसके उठने से उसमें कोई अंतर नहीं आता। वह सदा शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है। ठीक उसी प्रकार जैसे सागर में उठने वाली जल तरंगें या उसमें मिलने वाली नदियां सब जल ही जल में है। अब एक शब्द हुआ, वह शब्द किस प्रकार का था उसकी कोई उपमा नहीं मिलती, व्यक्त करने को कोई शब्द नहीं मिलता। मनुष्य की समझ और मनुष्य की भाषा में उसके लिए कोई नाम रखकर उसका कुछ अनुभव किया जा सकता है। अतः उसका यदि नाम रखा जाए तो सारी झांकी इस प्रकार कही जा सकती है। सर्वप्रथम एक अकथ था जो कहा नहीं जा सकता था, इसका नाम रख लीजिए निरंकार। इसके पश्चात एक और अवस्था आई, उसका नाम रख लीजिए एक अहंकार। इसके बाद यह अवस्था आई शब्द की अवस्था, इसका नाम रख लीजिए ओंकार। इसको आप नाद कह लीजिए अथवा शब्द, वाणी, आवाज या राग, कुछ भी कह लीजिए। वह सारा कहा नहीं जा सकता, वह तो अकथनीय है। यह वह शब्द था जिसके विषय में लिखा गया है, खंड दीप सब लोआ, एक कवावे ते सब हुआ। गीता पसाओ एक कुवाओ, नानक शब्द अपार तिन सब कुछ साहिया। निर्मल शब्द निर्मल है वाणी, निर्मल ज्योत सब माहे समानी। इस शब्द की मधुर ध्वनि उस समय कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसा धूप में आतिशी शीशा दिखाने पर उसमें उसी धूप का एक बिंब अधिक ज्योतिर्मय दिखाई देता है। उधर नजर की तो क्या देखते हैं कि हमारी समझ में लाने के लिए स्थूल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक अत्यंत प्रकाशमान सिंहासन है, तखत है, जिसके समक्ष विश्व के समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति एकत्रित कर रख दी जाए, फिर भी उस प्रकाशमान सिंहासन के सामने वह फीकी दिखाई दे, क्योंकि वह तो दिव्य प्रकाश है तथा अन्य सभी प्रकाश उसकी ही माया द्वारा प्रतिबिंबित है। इसके पश्चात एक सिंहासन के प्रकाश से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाशों का एक प्रकाश पुंज दृष्टिगोचर हुआ। यह प्रकाश पुंज आनंद स्वरूप है तथा प्रेम स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। एक और ऐसा स्वरूप जो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, इस प्रथम स्वरूप से भिन्न होकर इस प्रकार श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति सहित सामने खड़ा है,
जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का ही अंश होकर सम्मान सहित पिता के निकट खड़ा होकर भी पिता से भिन्न दिखाई देता है, अथवा जिस प्रकार जल में चंद्र प्रतिबिंब है, चंद्रमा का स्वरूप ही, परंतु उससे भिन्न दृष्टिगोचर होता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि यहाँ जल की